हेलो दोस्तों, आपने अक्सर ही साइंस फिक्शन मूवी में ऐसी टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखा होगा जो रोबोट को अपने वश में करके इंसानों को खत्म करने की कोशिश करती है। मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम में ये केवल एक विज्ञान द्वारा की गई मनगढ़ंत थ्योरी नहीं रह गई है। जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में प्रगति कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब सच्चाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। और मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। नवंबर 2022 में हम इंसानों ने एक ऐसी चीज लॉन्च की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मैं बात कर रहा हूँ ओपन एआई द्वारा बनाए गए चैट जीपीटी के बारे में। बहुत ही सिंपल भाषा में बोलूँ तो चैट जीपीटी एक जनरेटिव एआई है। अब मान लीजिए आपको महात्मा गांधी के ऊपर एक निबंध लिखना है। आप चैट जीपीटी की वेबसाइट को खोलिए और वहाँ चैटबॉट को सिंपल भाषा में लिखिए, राइट एन एसे ऑन महात्मा गांधी। चैट जीपीटी बिना किसी दूसरे वेबसाइट से कॉपी किए अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा महात्मा गांधी पर एक बेहद अनोखा निबंध लिख देगा। मुझे यकीन है पिछले कुछ महीनों में आपने भी ओपन एआई और उसके नए प्रोडक्ट चैट जीपीटी के बारे में तो जरूर सुना होगा। इसके रिलीज होने के केवल 5 दिनों में लाखों लोग इसे इस्तेमाल करने लगे थे। पर आखिर ये ओपन एआई कंपनी है क्या और चैट जीपीटी को इतनी पॉपुलैरिटी क्यों मिल रही है, चलिए जानते हैं। जनरेटिव एआई अमेरिका में सबसे ज़्यादा बात की जाने वाली टेक्नोलॉजी में से एक है और ओपन एआई कंपनी इस टॉपिक के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है। जनवरी 2021 में ओपन एआई कंपनी ने अपने डेल नाम का सॉफ्टवेयर बनाया था जो बेसिकली किसी भी टेक्स्ट को एक फोटो का रूप दे सकता था। DALL-E 2 is a new AI system from OpenAI that can take simple text descriptions like a koala dunking a basketball and turn them into photorealistic images that have never existed before. अगर आप इसे कमांड देंगे कि झाड़ू मारता हुआ एक व्यक्ति दिखाओ तो वो उसे एक तरह एक फोटो में बदल देगा जिसमें एक स्वीपर को दिखाया जा सकता है। ओपन एआई बहुत सालों से इस तरह की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। इस कंपनी को 2015 में सैम ऑल्टमैन और इलॉन मस्क ने बनाया था, लेकिन 2018 में इलॉन मस्क ने कंपनी को छोड़ दिया ताकि वो टेस्ला पे ज्यादा ध्यान दे सके। उस वक्त ओपन एआई कंपनी का लक्ष्य था ऐसा एआई बनाना जो इंसानों की मदद करेगा। शुरुआत में भले ही एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था जो पैसे के लिए काम नहीं कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब इसकी डेवलपमेंट हुई तो इसे प्रॉफिटेबल बिजनेस के तौर पर बढ़ाया जाने लगा। आज इलॉन मस्क खुद कह रहे हैं कि चैट जीपीटी एआई बहुत ही डरावने तौर से इंटेलिजेंट है। लेकिन इससे पहले मैं आपको चैट जीपीटी के हजारों फंक्शन के बारे में बताऊं। ये बात आपके लिए जानना जरूरी है कि पहली बार नहीं है जब किसी कंपनी ने चैटबॉट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने की कोशिश की है। इस तरह का कंप्यूटरी दिमाग दूसरी कंपनीज भी बना चुकी हैं। 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने टे नाम का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था, लेकिन ट्विटर पर केवल एक ही दिन में इंसानों ने ऐसे गलत लैंग्वेज सिखा दी जो कि बेहद अपमानजनक थी। इसके बाद इसे तुरंत बंद कर दिया गया। इसके बाद अगस्त 2022 में मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा ने ब्लेंडर बोट 3 नाम का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, लेकिन वो भी इन्हीं कारणों की वजह से बंद हो गया। ब्लेंडर बोट 3 बहुत ही ज्यादा गलत जानकारी दे रहा था। वो ढंग से ये भी नहीं बता पा रहा था कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है। ओपन एआई कंपनी इस तरह की परेशानियों से बचना चाहता था, इसलिए उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जो उनके डेवलपर्स को एग्जैक्टली बताएगा कि कब उनका सॉफ्टवेयर रूल तोड़ के इल्लीगल या हानिकारक जानकारी दे रहा है। इसकी ये जानकारी 100% सही तो नहीं है, लेकिन तब भी कई हद तक अच्छी है। चैट जीपीटी से पहले ओपन एआई कंपनी ने चैट जीपीटी 3 नाम का एक सॉफ्टवेयर भी बनाया जो बिल्कुल इंसानों की तरह आपसे बात करने में क्षमता रखता था। ऐसा समझ लीजिए चैट जीपीटी इसी का अपग्रेडेड वर्जन है। अब एग्जैक्टली चैट जीपीटी क्या कर सकता है? आपने व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ बात तो जरूर की होगी। अब इसमें आप एक टेक्स्ट मैसेज लिखकर भेजते हैं और बदले में आपका दोस्त उसका रिप्लाई देता है। बिल्कुल इसी तरह चैट जीपीटी भी आपके दोस्त की तरह काम करता है। आप उससे कोई भी सवाल या किसी भी तरीके की चीज पूछ सकते हैं, वो आपको बिल्कुल ऐसे ही जवाब देगा जैसे कि कोई असली इंसान आपसे बात कर रहा हो। इसके साथ अगर वो किसी सवाल का गलत जवाब देगा तो आप उससे बहस कर सकते हैं कि वो गलत वो कह रहा है। चैट जीपीटी अपनी गलती को एनालाइज करेगा और तुरंत उसे सुधार लेगा। ऐसा समझ लीजिए आप एक रोबोट से बिल्कुल नेचुरल तरीके से बात कर पा रहे हैं, बिल्कुल जैसे आप अपने दोस्तों से फोन पर बात करते हैं। लेकिन ये अनोखा सॉफ्टवेयर सिर्फ इतना ही नहीं करता, ये आपके ग्रामर को ठीक कर सकता है। ये कठिन चीजों को सिंपल भाषा में बदल कर समझा सकता है। अगर आप इसे एक कहानी लिखने के लिए कहेंगे तो एक कहानी तक लिख सकते हैं। इसके अलावा ये सॉफ्टवेयर लैंग्वेज के कोड में मौजूद गलतियों को भी ढूंढ सकता है। इस सॉफ्टवेयर को अनोखे तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग द्वारा बनाया गया है। बहुत सारे सोर्सेज से इसके अंदर बात करने का ये डेटा डाला गया है। आप चाहते हो तो अभी चैट जीपीटी की वेबसाइट पर जाकर आप इसी सॉफ्टवेयर की क्षमताओं को टेस्ट कर सकते हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप हैरान होने वाले हैं। अब जैसे मार्केट में हर नए फोन को टक्कर देने के लिए अलग अलग कंपनियां लड़ाई करती, उसी तरह गूगल ने भी अपना चैट जीपीटी को टक्कर देने की कोशिश की है। 9 फरवरी को गूगल के वाइस प्रेसिडेंट प्रभाकर राघवन ने अपनी नई टेक्नोलॉजी ब्रैड को दुनिया में सामने प्रस्तुत किया है। ये बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह काम करती है, लेकिन गूगल का मानना है ये उससे भी ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल ब्रैड को ग्लोबली रिलीज नहीं किया गया, केवल कुछ ही टेस्टर पर इसका इस्तेमाल करके इसकी क्षमताएं चेक कर रहे हैं। बेशक गूगल एक बड़ी कंपनी है, लेकिन बिना इसकी ब्रैड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किए ये कह देना कि वो चैट जीपीटी से बेहतर ही नहीं बोला जा सकता।
इस बात में कोई शक नहीं है कि OpenAI द्वारा बनाया गया ChatGPT अभी रेस में काफी ज्यादा आगे है और उसे टक्कर देने वाला कोई भी नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, आते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।